किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धाकड़ एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लहसुन की फसल में डाले जाने वाले लास्ट खाद के बारे में। लहसुन की फसल में आखिरी खाद कौन सा डालना चाहिए और कितने दिन की स्टेज पर डालना चाहिए, इस विषय पर आज इस वीडियो में हम पूरी डिटेल के साथ में बात करने वाले हैं और आपको एक ऐसे खाद के बारे में बताने वाले हैं जो कि आप अपनी लहसुन की फसल में अंतिम स्टेज पर डालकर अपनी लहसुन की फसल से अच्छा उत्पादन निकाल सकते हैं। किसान भाइयों, आप अपने लहसुन की फसल में बुआई से लेकर उसके हार्वेस्टिंग तक के बीच में कई प्रकार के खादों का उपयोग करते हैं, जिनमें से सबसे अधिक बार उपयोग किया जाने वाला खाद होता है यूरिया। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं और कुछ अन्य ऐसे फर्टिलाइजर होते हैं जिनको हमें अलग अलग समय पर डालना पड़ता है। तो आइए इस वीडियो में हम जानेंगे कि लहसुन की फसल में आखिरी खाद कौन सा डालना चाहिए और कितने दिन की स्टेज पर हम डाल सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को अंत तक देखिए। और किसान भाइयों, जितने भी किसान भाई चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो आप सभी किसान भाइयों से मेरा निवेदन रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप सभी के प्यार और सपोर्ट की वजह से आज हमारे चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, तो आप सभी को भी बहुत बहुत बधाइयाँ। किसान भाइयों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और जानकारी मैं आपके लिए देना चाहूँगा कि अगर आप सोयाबीन की किसी भी प्रकार की वैरायटी का बीज मंगवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको जो मोबाइल नंबर दिखाई दे रहे हैं, इन नंबरों पर आप फ़ोन लगाकर सोयाबीन की किसी भी प्रकार की वैरायटी को वाजिब दाम में घर बैठे भी मंगवा सकते हैं। बहुत सारे किसान भाई सोयाबीन की अलग अलग और नई नई वैरायटियों को लगाते हैं, तो अगर आप नई नई वैरायटियाँ मंगवाना चाहते हैं तो समय से पहले ही मंगवा लीजिए, क्योंकि जब सोयाबीन का सीज़न आता है तो उस टाइम पर हमें अच्छी वैरायटी का बीज नहीं मिल पाता है और इस वजह से हमें अन्य वैरायटियाँ जो कि पैदावार कम देती है ऐसी वैरायटियाँ लगानी पड़ती है। तो आप समय से पहले अच्छी वैरायटी मंगवा लीजिए। स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो तुरंत कॉल कीजिए और सोयाबीन का बीज मंगवा लीजिए। चलिए अब बात करते हैं लहसुन के बारे में। तो इस समय पर लहसुन 90, 100, 110 दिन के आसपास हो चुकी है। तो अगर बात करें अब लहसुन की फसल में आखिरी खाद की, तो लहसुन की फसल में जो जड़ों के पास खाद दिया जाता है वो आखिरी खाद होता है कैल्शियम नाइट्रेट। जी हाँ किसान भाइयों, कैल्शियम नाइट्रेट लहसुन की फसल में 90, 100 दिन की स्टेज पर कंद बनता है और कैल्शियम नाइट्रेट खाद को बहुत सारे किसान भाई 60, 70 दिन की स्टेज पर भी डाल देते हैं। तो अगर आपने पहले कैल्शियम नाइट्रेट खाद डाल दिया है तो अब आप अपने लहसुन की फसल में कैल्शियम नाइट्रेट नहीं भी डालेंगे तो भी कोई समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपने अभी तक लहसुन की फसल में कैल्शियम नाइट्रेट खाद नहीं डाला है और अगर आपकी लहसुन 100 दिन के आसपास है और अगर आप चाहते हैं कि हम खाद डालें तो आप कैल्शियम नाइट्रेट खाद ही डालें। कैल्शियम नाइट्रेट आप 10 से 15 या फिर 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डाल दीजिए और अपने लहसुन की सिंचाई कर दीजिए। इसके अलावा आप कोई भी अन्य खाद ना डालें। कैल्शियम नाइट्रेट भी अगर सही तरीके से देखा जाए तो 70, 80, 90 दिन तक डाल देना चाहिए, लेकिन अगर 100 दिन की भी लहसुन हो चुकी है तो भी आप डाल सकते हैं। तो आखिरी खाद जो जड़ों के पास दिया जाने वाला होता है वो होता है कैल्शियम नाइट्रेट। तो अगर आप अपनी लहसुन की फसल में आखिरी खाद डालना चाहते हैं तो कैल्शियम नाइट्रेट डाल सकते हैं। इसके अलावा अन्य खाद आप ना डालें। इसके अलावा किसान भाइयों, अगर ऊपर से स्प्रे की बात करें तो ऊपर से स्प्रे में आपको लेना है NPK 0050 जो कि वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर आता है। बहुत सारे किसान भाई पोटास का उपयोग करते हैं, तो म्यूरेट ऑफ पोटास आपको नहीं डालना है, आप NPK 0050 स्प्रे करें। किसान भाइयों, NPK 0050 आप 1 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर दीजिए। इसके अलावा कोई भी अन्य खाद आपको डालने की आवश्यकता नहीं है। आप स्प्रे में NPK 0050 और साथ में बोरान भी ले सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे करें तो आप वो स्प्रे भी कर सकते हैं, लेकिन ज़मीन में आप कैल्शियम नाइट्रेट के अलावा अन्य खाद ना डालें। इससे आपका व्यर्थ का खर्चा भी हो सकता है और लहसुन पर इफेक्ट भी पड़ सकता है। तो आप कैल्शियम नाइट्रेट डाल सकते हैं, इसके अलावा कोई अन्य खाद ना डालें। किसान भाइयों, इस वीडियो में बस इतनी ही जानकारी थी। उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।